हेलो, गुड इवनिंग। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं, उसके नाम की सताइश करते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने हमें आज का ये मौका दिया, आज का दिन दिया, आज का ये घड़ी बख्शी कि हम उसकी हज़ूरी में आएँ, उसके नाम की परस्तिश कर सके, उसके नाम को बढ़ा सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मेरे अजीज़ों, 7 बजे का टाइम था, लेकिन मैंने पूरा पौना घंटा इंतज़ार किया है। हमारा कोई वाईफाई का सिस्टम ख़राब हुआ है, इसलिए मैं लाइव जो है नहीं कर सका और मैं रिकॉर्डिंग करके इसको बाद में आपके साथ मैं शेयर कर सकूँगा। तो फिर भी मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके थ्रू हम दुनिया के कोने कोने तक हम जा सकते हैं, खुदावंद के कलाम को फैला सकते हैं। पहले हम एक रूम में यानी कि एक चर्च में बैठकर इबादत करते थे, लेकिन मेरे अजीज़ों, ये उसका फ़ज़ल है कि हमें वो इस तरह के वसाइल बख्शता है कि हम यहाँ इस कमरे में बैठकर दुनिया के कोने कोने में इस कलाम को शेयर कर सकें, दुनिया के कोने कोने में इस कलाम को फैला सकें। तो हम इस बात के लिए उसके बड़े शुक्रगुज़ार हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम एक दुआ करेंगे और उसके बाद हम कलाम को शेयर करेंगे। हालेलुया रब्बना सीना ला रब्बा 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 रब्बा, हालेलुया रब्बा 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 रब्बा, दामारा शिका ला रब्बा रब्बा रब्बा, उसकी हज़ूरी यहाँ मौजूद है। हालेलुया। खुदावंद अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर को, अपने इस कलीसिया को, ऑनलाइन कलीसिया को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया रब्बा 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 रब्बा, ताकि इस कलाम के वसीला से आज लोग बरकत पाएँ, आज इत्मीनान पाएँ, आज तसल्ली पाएँ। ओ हालेलुया रब्बा 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 रब्बा, तो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया, अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में आ चुका है। हालेलुया रब्बा 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 शिक्का ला रब्बा 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 रब्बा, हालेलुया रब्बा 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 रब्बा, हालेलुया रब्बा शिक्का ला रब्बा 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 दामा शक्का ला रब्बा रब्बा, तेरे मेरे शाह राजी ला रज़ा का मारा दी गोला रब्बा 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 रब्बा, हालेलुया रब्बा ने मिनी 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 बाबा बारा जी गला रब्बा रे बेरे 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 बेरे, तेरे मेरे शक्का ला रब्बा 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 जी का मा मारा जाता ते शक्का ला रब्बा रब्बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तू हमें बार बार मौके फराहम करता है, हमें बार बार ये मौके फराहम करता है कि तेरी हज़ूरी में आएँ और तेरे नाम को बढ़ा सके। तेरा शुक्र करते हैं। आज खुदा हम तुम्हें हम अक्ल दे, समझ दे, ताकि इस कलाम को हम शेयर कर सकें और दूसरों तक पहुँचा सके। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है जी खतना के हवाले से। खतना से क्या फ़ायदा है? सवालिया निशान है मेरे अजीज़ों। खतना से क्या फ़ायदा है? सवालिया निशान है मेरे अजीज़ों। हम इंसान होते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मेरे अजीज़ों हम उसका खतना का इंतज़ाम करते हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल में जाकर, चाहे किसी घर में किसी को बुलाकर, तो हम उसके खतने का इंतज़ाम करते हैं। हम उस खतने के मौका पर हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने अजीज़ों को बुलाते हैं और इस बात का हम अरेंज करते हैं कि आज हमने खुदावंद की हज़ूरी में उसका खतना करना है, उसका खता करना है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा हुआ है कि अपने खतने करो, अपने दिलों के खतने करो, अपनी ज़िंदगी के खतने करो, हर एक चीज़ का खतना करो। तो इस बात का है कि खतने से क्या फ़ायदा है मेरे अजीज़ों। पाक कलाम में हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, पस यहूदी को क्या फ़ोकियत है, पस यहूदी को क्या फ़ोकियत है और ख़तना से क्या फ़ायदा है मेरे अजीज़ों। खतना से फ़ायदा तो है, बशर्ते कि
تو शरीयत पर अमल करे। खतने से फ़ायदा तो है बशर्ते कि तू शरीयत पर अमल करे, लेकिन जब तूने शरीयत से अदूल किया, जब तूने शरीयत से अदूल किया, तेरा खतना नामख्तूनी ठहरा, कबूल नहीं हुआ। तेरा खतना नामख्तूनी ठहरा, तेरा खतना वो कबूल नहीं हुआ। इसलिए क्या करना, हमने अपने आप को उसकी हाज़ुरी में पेश करना है और नामख्तून नहीं बनना, नामख्तून नहीं बनना। बस अगर नामख्तून शख्स शरीयत के हुक्मों पर अमल करे तो क्या उसकी नामख्तूनी खतना के बराबर ना गिनी जाएगी? फिर सवालिया निशान है मेरे जी, फिर सवालिया निशान है। क्या है जी? बस अगर तू नामख्तून शख्स शरीयत के हुक्म पर अमल करे तो क्या तू उसकी नामख्तूनी खतने के बराबर ना गिनेगी? और जो शख्स कौमियत के सबब से, जो शख्स कौमियत के सबब से नामख्तून रहा, अगर वो शरीयत को पूरा करे तो क्या तुझे जो बावजूद कलाम और फितना के कलाम और खतना के शरीयत से अदूल करता है, कसूरवार ना ठहरेगा? क्योंकि वो यहूदी नहीं जो ज़ाहिर का है, और ना वो खतना है, ना वो खतना है जो ज़ाहिरी और जिस्मानी है, जो ज़ाहिरी और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातन में है, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है। क्या है जी खतना? खतना क्या है जी? जो बातन में है, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्ज़ी, ना कि मेरे चीज़ों लफ्ज़ी। ऐसे की तारीफ़ आदमियों की तरफ से नहीं, इस तरह के बंदे की तारीफ़ जो करना है वो आदमियों की तरफ से नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से होती है, बल्कि खुदा की तरफ से होती है। हर तरह से है, खतना से हर तरह से बहुत फ़ायदा है, और खुदावंद के लिए अपना खतना करवा। हाँ, अपने दिल का खतना करो। क्या जी करो? अपने दिल का खतना करो। आज का नामख्तून दिल आजिज़ बन जाए और अपनी बदकिरदारी की सज़ा को मंजूर करे। तब मैं अपना अहद जो यकूब के साथ था याद करूँगा। क्या करूँगा जी? तब मैं अपना अहद जो यकूब के साथ था उसे क्या करूँगा जी? याद करूँगा। और जो अहद मैंने इसहाक के साथ, और जो अहद मैंने इब्राहिम के साथ बांधा था, उनको भी याद करूँगा। मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए नामख्तूनों का खादम बना। कौन बना जी? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। क्या किया उसने? मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए, मसीह खुदा की सच्चाई को साबित करने के लिए नामख्तूनों का खादम बना, ताकि उन वादों को पूरा कर सके। क्या कर सके जी? उन वादों को पूरा कर सके जो बाप दादा से किए गए थे, जो बाप दादा से किए गए थे। यानी किसके साथ? यकूब के साथ, इसहाक के साथ, और फिर इब्राहिम के साथ किए गए थे। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, जो हाथ से नहीं होता।
यानी मसीह का खतना, यानी मसीह का खतना मेरे अजीज़ों, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है। उसने तुम्हें भी, उसने क्या किया जी? उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ ज़िंदा किया। तो उसके साथ क्या किया? ज़िंदा किया, और हमारे सब कसूर माफ़ किए। तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है। क्या करो जी? तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अकल, और क्या करो जी? अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आए मेरे अजीज़ों, हम चंद हवाला जात कलाम में से गौर करते हैं और पढ़ते हैं। पहला तो वही है, रूमियों के नाम पालूस रसूल का खत, 3 बाब, पहली आयत। बस यहूदी को क्या फ़ोकियत है और खतना से क्या फ़ायदा। दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 4:4, यिर्मयाह 4:4 पढ़ेंगे हम। 4 बाप उसकी 4 है। ए यहोवा के लोगों, और यरूशलेम के बशिंदों, ए यहोवा के लोगों और यरूशलेम के बशिंदों, खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ। पुराने अहदनामे में मेरे अजीज़ों ये लिखा हुआ है खतने के बारे में। क्या करो? ए यहोवा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों, क्या करो? खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ। खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ। वहाँ अपने दिल का खतना करो, अपने दिलों का खतना भी करो, ताकि करो ता ना हो तुम्हारी बद अमाली के बायस से मेरा कहर, किसका कहर? खुदा का कहर मेरे अजीज़ों, मेरा कहर आग की मानद शोला जन होकर ऐसा बढ़के, क्या करे जी? तुम्हारी बद अमाली के बायस मेरा कहर आग की मानद शोला जन हो, और ऐसा बढ़के कि कोई बुझा न सके, ऐसा बढ़के कि कोई बुझा न सके। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। ये थी दूसरी आयत। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी आयत, एहबार है जी 26, एहबार की किताब, उसका चैप्टर है 26 चैप्टर है। और कलाम की तलावत हम करेंगे। एहबार 26 बाब, उसकी 41 आयत। इसलिए मैं भी उसका मुखालिफ हुआ और उनको उनके दुश्मनों के मुल्क में ला छोड़ा। क्या किया जी?
इसलिए मैं भी उनका मुखालिफ हुआ और उनको उनके दुश्मनों के मुल्क में ला छोड़ा। अगर उस वक़्त उनका ना मखतून दिल आजिज़ बन जाए और वो अपनी बदकारी की सज़ा को मंजूर करें, तब मैं अपना अहद जो याकूब के साथ था याद कराऊंगा। क्या करूंगा जी? तब मैं अपना अहद जो याकूब के साथ था याद करूंगा और जो अहद मैंने इसहाक के साथ बांधा है और इसहाक के साथ और अहद मैंने इब्राहिम के साथ बांधा था, उनको भी याद करूंगा और इस मुल्क को याद करूंगा। और वो ज़मीन भी उनसे छूटकर जब तक उनकी गैर हाज़िरी में सूनी पड़ी रहेगी, तब तक अपने सबतों को मनाएगी और अपनी बदकिरदारी की सज़ा को मंजूर कर लेंगे। आगे चौथा हवाला जी, रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत 15 बाब और उसकी 8 आयत। रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 15 बाब और उसकी 8 आयत में यूँ मरकूम है, मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सच्चाई मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मखतूनों का खादम बना, ताकि उन वादों को पूरा कर सके जो बाप दादा के किए गए थे। इन वादों को पूरा कर सके जो, फिर दोबारा पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मखतूनों का खादम बन गया। कौन? खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा। वो क्या किया? ना मखतूनों का खादम बन गया कि उन वादों को पूरा कर सके जो बाप दादा से किए गए। यानी किसके साथ, किन के साथ किए गए थे? बाप दादा याकूब के साथ, इसहाक के साथ और इब्राहिम के साथ, यानी कि ये हमारे आबाओ अजदाद हैं, उनके साथ जो वादे किए गए थे उनको पूरा कर सके। तो मेरे अज़ीज़ों आगे बढ़ते हैं। 5वीं आयत, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब 11 से 13 आयत। 2 बाब 11 से 13 आयत। और उसके जलाल की कुदरत के मुआफ़िक, और उसके जलाल के कुदरत के मुआफ़िक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ। क्या करो जी? हर तरह की कुदरत से कवी होते जाओ, ताकि
खुशी के साथ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत में सब्र और तहम्मुल, सब्र और तहम्मुल। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि आखिर तक बर्दाश्त करो तो मैं तुमको क्या दूंगा, ज़िंदगी का ताज दूंगा। सब्र, सब्र अपने अंदर सब्र पैदा करना। अगर कोई बात कभी कोई कह भी जाता है तो हमने क्या करना है, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है और बर्दाश्त करना है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, मसीह ने भी बर्दाश्त किया, उसने भी एंड तक बर्दाश्त किया और कहा फिनिश हुआ, और कहा कि फिनिश हुआ, फिनिश, ख़त्म। क्योंकि ये सारा बर्दाश्त का नतीजा था। क्योंकि वो तो लानतें, बुरी तस्वीरें हर तरह की, वो तो कहते थे इससे कोई गलती हो तो हाँ, खुदा का जो प्लान था, जो अज़ल से हमारे लिए बनाया गया कि वो हमारे लिए कुर्बान हो, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो और अपना खून बहाए और हम क्या करें, निजात पा जाए। तो मेरे जो उनका पूरा इस बात पे फोकस था कि किसी न किसी तरह ये गलती करे तो खुदा बाप का जो प्लान है फेल हो जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसने आखिर तक बर्दाश्त किया। उसने क्या किया, आखिर तक बर्दाश्त किया। इसीलिए तो हम आज़ाद हो गए हैं, इसीलिए कि हम उसके खून से खरीदे गए हैं। क्योंकि उसका कीमती खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, उसका खून हमारे लिए बहाया गया। मेरे अजीज़ों, उसने हमारे लिए एक कम 40 कोड़े खाए, उसने हमारे लिए वो लानती मौत गवारा की, उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, उसने हमारे लिए वो मर गया, कब्र में चला गया, और फिर क्या हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से हालेलुया जलाल के साथ ज़िंदा हो गया और हमारे लिए निजात का बायस बन गया। मेरे लिए निजात, हमेशा की निजात का बायस बन गया। उसने कहा कि ऐ मौत तेरा डंग कहाँ है, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ है। हालेलुया। ओ मेरे अज़ीज़ों, यरूशलेम में आज भी उसकी कब्र खाली है। हम शुक्र अदा करते हैं उस मसीह खुदावंद के लिए जिसने हमारे लिए ये निजात का काम किया और हमें इस अबदी निजात का वारिस बना दिया। हम इस बात के लिए शुक्र गुज़ार हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हैं अपने हवाले की तरफ चलते हैं और उसके जलाल की कुदरत के मुआफ़िक हर तरह की कुव्वत से कभी होते जाओ। क्या करो, कुव्वत हासिल करो, उसके जलाल में से हासिल करो, उसकी कुदरत में से हासिल करो, कुव्वत पाओ, इत्मीनान पाओ, तसल्ली पाओ। और क्या करो, ताकि खुशी के साथ हर तरह की सब्र और तहम्मुल कर सको। आप में बर्दाश्त आ जाएगी। जब हम उससे पावर हासिल करेंगे, जब हम उससे कुव्वत हासिल करेंगे तो हम चीज़ों पे गालिब आना शुरू हो जाएंगे, हम चीज़ों पे गालिब आना शुरू हो जाएंगे। हम में कुदरती तौर पर सब्र और तहम्मुल आ जाएगा। क्योंकि उसने मेरे अज़ीज़ों इसी बात पर उसने फतह पाई और अपनी जान खुदावंद की हजूर में पेश कर दी। और बाप का शुक्र करते जाओ, और बाप का हमें साथ साथ क्या करना है, शुक्र भी अदा करते जाना है, जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिराज का हिस्सा पाएं। हैं, क्या करें जी, मुकद्दसों के साथ मिराज का हिस्सा पाएं। अगर 13वीं आयत में यूं मरकूम है, उसी ने हमको तारीकी के कब्ज़ा से छुड़ाकर, उसने क्या किया, तारीकी के कब्ज़ा से छुड़ाकर अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया। किसने, खुदा ने हमारे लिए इंतज़ाम किया। अपने बेटे को कुर्बान करके क्या किया उसने, तारीकी के कब्ज़ा से हमें छुड़ा लिया। मेरे अज़ीज़ों, वो तारीकी थी उस वक़्त जो उस खोपड़ी के मकाम पर जो सारी जहान की उस तारीकी वहाँ पर जमा हो गई थी। अंधेरा छा गया था उस वक़्त, पूरा अंधेरा छाया रहा। मेरे अज़ीज़ों, वो तारीकी थी, तारीकी कुव्वतें वहाँ उस इलाके को घेर लिया था उन्होंने। तो उससे क्या किया उसने, खुदा ने हमें क्या किया, उसी ने हमको तारीकी के कब्ज़ा से छुड़ाकर अपने अजीज़ बेटे की ज़िंदगी में दाखिल किया। आमीन आमीन। आगे मेरे अजीज़ों
छठा और आखिरी हवाले की तरफ हम बढ़ते हैं, फिर हम दुआओं की तरफ जाएंगे। यह है जी इफसियों 6 बाब, इफसियों 4 बाब, इफसियों 4 बाब, इफसियों 4 बाब और उसकी 22 और 24 आयत। इफसियों 4 बाब कि तुम हैं, और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहबतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। पाक कलाम को पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम दुआओं की तरफ बढ़ते हैं कि हमारी ये मीटिंग ख़ास तौर पर मिरेकल मीटिंग है, शफाइया मीटिंग है। इस मीटिंग के वसीला से हमें तरह तरह के मौजज़ात हो रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी में अजीब काम हो रहे हैं। मेरे अजीज़ों, अजीब काम हो रहे हैं। हमें हमारी ईमेल्स आ रही हैं, हमारे व्हाट्सएप पे गवाहियाँ आ रही हैं, हमारे फ़ोन कॉल्स पे गवाहियाँ आ रही हैं कि खुदावंद की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम इस मीटिंग के वसीला से हो रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, आए हम उन बीमार लोगों के लिए दुआ करेंगे जो तरह तरह की बीमारी में इस वक्त मुब्तला हैं। तो मेरे अजीज़ों, अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि खुदावंद इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है, आपको शफा देने के लिए, आपको इत्मीनान देने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए, आपकी बीमारी दूर करने के लिए। आपको अगर चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको वीज़ा चाहिए, आपकी अगर रूहानी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर भी आज अपने लिए तसल्ली को मांग लीजिए। मेरे अजीज़ों, मांग लीजिए आज, क्योंकि खुदावंद इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है। इस वक्त हज़रत जमात कलीसिया और ऑनलाइन कलीसिया मिलकर हम दुआ करते हैं उन अजीज़ों के लिए जो इन बीमारियों में इस वक्त मुब्तला हैं। तो मेरे अजीज़ों, अपने सरों को खुदावंद के ज़ुरी में झुकाएंगे उसको। हालेलुया रब्बना बरा 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 दाहाल रे बेरे 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 ता पा 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 रा जा 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 रा बरा बरा। हालेलुया रब्बा बाबा बरा रा बरा 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 बरा। तेरे मेरे शा रा काबा ला रा जी गो मामा मारा जिंगा मामा मामा। तेरे मेरे बब्बा रा दी करो बरा 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 ती की पी पी पा 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 रा जा कारा बरा सीखो। हील मेरे अजीज़ों, अमान के साथ ले लिए, अमान के साथ अपनी ज़िंदगी, अपने जो आपकी ज़िंदगी में पहाड़ है उसको बड़ा ना कीजिएगा, क्योंकि हमारा खुदावंद बड़ा है, हमारा खुदावंद बड़ा है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो मौत और कब्र पे जिसने फ़तह पाई, वो हमारे दरमियान में इस वक्त मौजूद है। मेरे चीज़ों, उससे मांग लीजिए, उससे मांग लें आज। हालेलुया राकारा बरा 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 बरा। जिसको वीज़ा चाहिए यीशु के नाम में उसको वीज़ा मिल जाए। हालेलुया। दिल के आर्जे में जो मुब्तला है, यीशु के नाम से हील हो जाओ, यीशु के नाम से हील हो जाए। काकारा मरा 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 मरा। तेरे मेरे 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 बाबा रा या लारा सीको। हालेलुया। तनवीर, यीशु के नाम में शिफा पा जा, यीशु के नाम में तनवीर। हालेलुया रब्बा रब्बा रब्बा। तो जो मुख्तलिफ बीमारियों में गिरा हुआ है, यीशु के नाम से शिफा पाओ। हालेलुया
हालेलुया राकारामा सिकलारा बरा 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 तेरे मेरे जा रा माशा कालारा जिंगो मामा मारा जम्मा तेरे मेरे जाका मलारा शिकोलारा बरा बरा तेरे मेरे दांदो तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तू असीम खुदा है, तू अपनी मुट्ठी को खोलता है, जानवरों को शेर करता है। हालेलुया हालेलुया। जिसको वीज़ा चाहिए यीशु के नाम में उसको वीज़ा मिल जाए, यीशु के नाम में वीज़ा मिल जाए। मामा राजा लारा बरा 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 तेरे मेरे शाह राजी को मामा मारा दादा दादा बाबा बाबा रा ता 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 तेरे मेरे जा मामा 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 बाबा 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 री बाबा बाबा बारा शाह का पापा लारम यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया यीशु के नाम में। हालेलुया रब्बा बाबा बरा 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 तेरे मेरे शाह राजी ला रजा का मामा मामा तेरे मेरे जा मामा 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 रा दी इली बी 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 बाबा 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 बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जिन लोगों ने ईमान के साथ खुदा तुझसे मांगा है, यीशु के नाम में शिफा पा दो, यीशु के नाम में शिफा पा दो, यीशु के नाम में शिफा पा दो। हालेलुया। ताकि खुदा आने वाले दिनों में एक बड़ी गवाही हो, एक बड़ी गवाही कायम हो। हालेलुया। तूने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया रबरा शिकला रबरा बरा 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 दा महाराजी कोला यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो कुछ हमने मांगा है यीशु नासरी तेरे नाम के वसीले से मांग लेते हैं। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम कर्जदारों को माफ़ करते हैं तुम्हारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें ज़माइश में अपन दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। हमें हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत इस साज़ जमात के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और ऑनलाइन कलीसिया के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। इबादत बर्खास्त है। आप खैरियत से अपने अपने घरों को जा सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें बार बार मौके फ़राहम करता है। ये उसका फ़ज़ल है। मेरे अज़ीज़ों, आप अपनी दरखास्तों को अगर हमें भेजना चाहते हैं, आप तरह तरह की बीमारी में या आपके इर्द गिर्द कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो आप हमारे टेलीफोन नंबर मौजूद हैं, मैं बोल भी देता हूं। तो आप अपनी दरखास्तों को फ़ोन के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, किसी भी तरीके से हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे, हमारी टीम जो है आपके लिए दुआ करेगी। तो मैं नंबर बोल देता हूँ, ये 0300 9420 198। व्हाट्सएप पे नंबर भी यही है, ऊपर आपने 92 लगा लेना है, और फिर हम ये इंटरनेशनल कॉल हो जाएगी हमारी, दुनिया से किसी कोने से हमें वो फ़ोन कर सकते हैं और अपनी दरख्वास्त हमें भेज सकते हैं। हमारा ये नंबर जो है मैंने बोला है, यही नंबर हमारे जैज़ कैश पे भी मौजूद है। अगर किसी न किसी तरीके से हमारी आप हेल्प करना चाहते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं ताकि ये मिनिस्ट्री का काम आगे बढ़े, तो मेरे अजीज़ों जैज़ कैश पे भी यही नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे भी यही नंबर मौजूद है। तो मेरे अजीज़ों, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खादम पास्टर जुवेद भट्टी हमेशा आपके लिए दुआगो है, और आपके लिए हम दिन रात दुआएं करते रहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, इत्मीनान दे, तसल्ली दे, और आपके घर में बरकत आए, आपके घर में जो है आसमान के दरीचे आपके लिए खोल दें। तो आज की मीटिंग को हम बर्खास्त करते हैं। ये खुदा हाफिज़।